द्वार पर जाते हैं। बाबा तुलसीदास ने दोहावली में लिखा है क्या? कि हर इंसान एक दूसरे के कामों से दुखी है। हर इंसान को दूसरे का काम बड़ा अच्छा लगता है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, एज धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, पर तुलसीदास ये विचार करे, श्री राम भजन बिन सब जीवे दुखारे। भगवान के भजन बना सारे जीव दुखी। क्या हुआ? परम सम्मानीय विजय बाबूजी इटारसी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। श्री हरिमंडल बम्बन गांव आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोरथ पूर्ण करे। क्या बात? लेकिन किया था वादा हरि से जपूंगा तेरा नाम, और आकर इस संसार में भूल गया हरि नाम। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कलयुग से भवसागर से पार होने के 2 सीधे उपाय बताए हैं। ए जी कलयुग तरना उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। आज का मानव करनी खुद करता है, दोष कलयुग पे देता है। लेकिन कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। त्रेता द्वापर सतयुग में तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, पर अंत राम मुख आवत नहीं। और कलयुग में तो प्रभु राम ने स्वयं एक घड़ी आधी मैं पुनियाधी, तो तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो ये आत्मा माँ के गर्भ में प्रभु से यह वादा करती है कि प्रभु तू इस नरक से मुझे बाहर निकाल, तेरा गुणगान करूंगा। तो कहना है, अरे 9 माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया इकरार था। हम सब ये भगवान से इकरार करके आए हैं कि प्रभु हो भजन करूं और करता रहूंगा। 9 माह तुझे प्रभु से प्यार था, किया इकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। 9 माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया इकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। हमारे बड़े सम्मानीय विनोद निवादिया जी बम्बन गांव खुर्द आपकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानीय गुलाबदास सोरे जी आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोरथ पूर्ण करें। क्या बात? 9 माह गर्भ में संजू भैया तिवारी जी बम्बन गांव पुनः आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। 9 माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया इकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। 9 माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया इकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा।
जब ये आत्मा ओ तू जब उल्टा लटका था तुझे प्रभु याद आते थे। और जब ये आत्मा माँ के गर्भ में होती है तब 24 घंटे भगवान से इसका साक्षात्कार होता है। हरि का स्मरण करने में तेरे दिन बीत जाते थे। हरि का स्मरण करने में तेरे दिन बीत जाते थे। हरि का स्मरण करने में तेरे दिन बीत जाते थे। लेकिन अपनों से मिलने को साजो सामान लेकर मंच के करीब जाए। अपनों से मिलने को जिया बेकरार था, किया एकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। नौ माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया एकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। और बहुत अच्छी बात, मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कदम समझ लो बचपन, दूसरा कदम जवानी है, कदम तीसरा प्रौढ़ समझ लो, चौथे खत्म कहानी है। परम सम्मानीय राम कुमार चौरे जी बम्बर गांव वालों की ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानीय श्रद्धेय कैलाश जी तिवारी बम्बर गांव आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद, सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। लेकिन हम ओ लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। और तब उम्र का चौथा पन आया, बुढ़ापा देख कर रोया। उम्र का चौथा बन आया, बुढ़ापा देख कर रोया। उम्र का चौथा बन आया, बुढ़ापा देख कर रोया। और जैसे ही बुढ़ापा आया फिर भगवान की याद आती है कि प्रभु मैंने तेरे संसार में सारे दुख सारे सुख भोग लिए, ये हो अब तो तू यहाँ से उठा ले। झुकी है कमर अब, झुकी है कमर अब, यही इंतजार था, किया एकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। नौ माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, किया एकरार था, भजन करूं और करता रहूंगा। समय का अभाव, कथा श्री रामचरितमानस से क्या बात उस समय की जब रावण माता जानकी को हर कर ले जाते हैं। क्या महाराज सुग्रीव अपनी सारी वानर सेना को माता जानकी की खोज में लगा देते हैं, भेज देते हैं। इधर महाराज सुग्रीव के सेना के मुख्य वानर अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान इनको लंका की ओर समुद्र की ओर भेजते हैं। माता जानकी की खोज करते करते समुद्र के तट पे आ जाते हैं। स्वयोजन समुद्र पार जाना है और माता जानकी का पता लगाना है। सारे वानर अपनी अपनी शक्तियां बताते हैं। क्या अंगद जी ने कहा, अंगद कहे ही जाऊं मैं पारा, जिया से कछु फिरती बारा। कहा जामन जी, मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में कुछ संशय है। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, चुप्पी साधे।
जामवंत जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान क्या अरे तुम्हारा तो जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है, ये हो फिर तुम क्यों चुप्पी साधे हो? और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये बात सुनी कि मेरा जन्म सिर्फ रामकाज के लिए हुआ है, तो ओ रामकाज लगी तभी अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। रामकाज लगी तभी अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। सुनकर ही पर्वत के समान रूप ले लेते हैं और कहते हैं, जामवंत जी बताओ मुझे क्या करना है? सहत सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूटो पारी। क्या बात? यदि तुम कहो तो रावण को उसके सहायकों के साथ मार के और सारी लंका नगरी को उठा के यहाँ ले आऊं। तो जामवंत जी कहते क्या? क्या ये सारा काम तो प्रभु राम स्वयं करेंगे, बस तुम्हें माता जानकी का पता लगा के वापस आना है। क्या कहते हैं जामवंत जी? क्या हनुमान देहामी बात मेरी मान, मुश्किल दूर कर दे, पता माता का तूला दे, ये उलझन दूर कर दे। आज सारा दल बेचैन है, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए। कहा हो एक तुम ही हो उस पार जा पाओगे, सिया का लगा पाओगे, पता माता सिया का लगा पाओगे, पता माता सिया का लगा पाओगे। आज हनुमान देहामी बात मेरी मान, मुश्किल दूर कर दे, देहामी बात मेरी मान, मुश्किल दूर कर दे, देहामी बात मेरी मान, मुश्किल दूर कर दे। आज पता माता का तूला दे, ये उलझन दूर कर दे, पता माता का तूला दे, ये उलझन दूर कर दे, पता माता का तूला दे, ये उलझन दूर कर दे। आज सारा दल बेचैन है, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए, सारा दल बेचैन है उस खबर के लिए। तो आज हनुमान जी महाराज ने जिस पर्वत पर चढ़कर लंका जाने के लिए छलांग लगाई, हनुमान जी महाराज की छलांग में इतना वेग था कि जेहि गिरी चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। इतना वेग कि वो पर्वत पाताल तक धंसता हुआ चला गया। इधर जब माता जानकी का पता लगाने हनुमान जी महाराज जाते हैं, तो सारे देवता मन में ये विचार करते हैं कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी उस पापी की लंका में प्रभु का ये काम ना कर सके। हनुमान जी महाराज की बल बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजते हैं। सर्पों की माता सुरसा आती है, हनुमान जी महाराज को रोकती है। क्या कहती है? श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया अपने बाज यंत्रों के साथ मंच के समीप बजाएं। कहा रे वानर? ये मेरे सन्मुखी आने वाले ये बैठी हूँ मुँह खोले, क्या आजा तुझे आज
आज सुरन मोह तीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आजा तुझे सुरसा खाए बिना अब नहीं छोड़े, आजा तुझे सुरसा खाए ओ मेरे सन्मुख आने वाले, मेरे सन्मुख आने वाले, ये बैठी हूँ मुँह खोले, आजा तुझे सुरसा खाए बिना अब नहीं छोड़े, आजा तुझे सुरसा खाए बिना अब नहीं छोड़े। आज माता सुरसा परीक्षा लेती है। मेरे मन में प्रीति नहीं है, मेरे मन में प्रीत नहीं है, मेरे मन में प्रीत नहीं है, ये जीने की बस रीति यही है, जीने की बस रीत यही है, जीने की बस रीत यही है। मेरे सन्मुख आने वाले, मेरे सन्मुख मेरे सन्मुख आने वाले। हमारे परम सम्मानीय देवेंद्र जी पटेल साहब बम्बन गांव, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोरथ पूर्ण करे। क्या ओ बैठी हूँ मुँह खोले, तो आज बल और बुद्धि की परीक्षा ली। 16 योजन का मुंह सुरसा ने फैलाया, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। क्या हुआ? और जब 16 योजन के मुंह को बंद करने में समय लगा, इससे पहले हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप लेकर माता सुरसा के मुख में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज की बल और बुद्धि की दोनों की परीक्षा में जब हनुमान जी महाराज उत्तीर्ण हुए, तो माता सुरसा ने ये सबसे पहले वरदान दिया कि हनुमान, क्या राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हरस चले हो हनुमान। हनुमान जी महाराज बड़ी खुशी से आगे बढ़ते हैं और लंका के पहले द्वार पर पहुंच जाते हैं। क्या रात्रि के समय लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पहरे पर लंकिनी है, तो लंकिनी से उनकी भेंट हो जाती है। लंकिनी कहती, कहा रे वानर, मेरी इच्छा के बगैर तो परिंदा भी लंका में पर नहीं मार सकता, तो तुम कैसे लंका में जा रहे हो? क्या ये मायावियों की नगरी है, लौट जाओ। क्या कहती है लंकिनी हनुमान जी महाराज से? कि लंका के तू अंदर ना जा सके, जा सके, और यदि चला गया तो अरे लंका से फिर बाहर ना आ सके। आ सके, अरे सोचा नहीं बेटा तूने क्या हो, क्या हो, सोचा नहीं बेटा तूने क्या हो। क्या हो। तो हनुमान जी महाराज कहते मैं प्रभु काम के लिए आया हूँ, हाँ, प्रभु काज से आया हूँ। तो लंकिनी कहती है क्या क्या हो, क्यों तुम जिद कर रहे हो, मुझे क्रोध आ जाए। क्यों तुम जिद कर रहे हो, मुझे क्रोध आ जाए। क्यों तुम जिद कर रहे हो, मुझे क्रोध आ जाए। हमारे परम सम्मानीय घनश्याम जी पटेल साहब बम्बन गांव वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्यों तुम जिद कर रहे
मुझे खोदा जाए। जो तुम जिद कर रहे हो मुझे खोदा जाए। कहा महाराज ओ माया नगरी की भूल भुलैयों में कहीं तू न फंस जाए। क्या बात? क्यों तुम जिद कर रहे हो मुझे खोदा जाए। जो तुम जिद कर रहे हो मुझे खोदा जाए। हनुमान जी महाराज ने मुठिका एक महाकपि हनिरुद्र धरणी ढनमनी। क्या बात? हनुमान जी महाराज ने जब मुक्का मारा तो लंकनी के मुंह से खून की धार बहने लगी। तभी लंकनी को ब्रह्मा जी के वो वरदान याद आ जाते हैं कि जब रावण ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मोह चीन्हा। विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संधारे। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तब जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि लंकनी जिस दिन किसी बानर के मारने से तुम्हें मूर्छा आ जाएगी उस दिन समझना कि लंका का अंत अब निकट है। लंकनी से भेंट करने के बाद हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप लेकर माता जानकी को लंका में इधर से उधर खोजते हैं। क्या होता है? परम सम्मानीय मंगलदास जी चोरे बम्बन गांव वालों की ओर से 51 रुपए की राशि भगवान भोलेनाथ आपके हर मनोरथ पूर्ण करे। श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी पिपरिया अपने वाद्ययंत्रों के साथ अति शीघ्र मंच के समीप बजाएं। तो आज हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप लेकर माता जानकी को लंका में इधर से उधर खोजते हैं। तो लंका नगरिया में एक महाबली हनुमान प्रभु के काज बनाएंगे वो है वीर महान। ये मेरे राम का दीवाना आज ये प्रभु राम का दीवाना माता को ढूंढता है। ये श्री राम का दीवाना ओ मेरे राम का दीवाना माता को ढूंढता है। सम्मानीय बिट्टू भैया पटेल साहब ट्रक ड्राइवर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि सौभाग्यशाली है। आज जो राशि आई है स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन जी तिवारी दादाजी आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए की राशि आई है। सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। तो आज गया हूँ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख पैदे ही। तो आज हनुमान जी महाराज देखे इधर और ढूंढे उधर मैया कहीं भी न आती नजर। ये मेरे राम का दीवाना
तो देखते देखते क्या? हनुमान जी महाराज को उस पापी की लंका में एक घर ऐसा दिखता है। सामने तुलसी का वृक्ष लगा है, भगवान के आयुध के निशान बने हैं, चिन्ह बने हैं, शंख चक्र गदा बने हैं। हनुमान जी महाराज मन में ये विचार करते हैं कि पापी की इस लंका में प्रभु का ऐसा भक्त कौन है। विभीषण जी से भेंट होती है। विभीषण जी सारा हाल बताते हैं कि पापी रावण ने माता जानकी को कहां रखा है। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। सारी जुगाड़ बताते हैं हनुमान जी महाराज को क्या? कि तुम अशोक वाटिका में कैसे पहुंचोगे। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर पत्ते की आड़ में छुप के बैठ जाते हैं। इधर निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी महाराज माता जानकी को बड़ा दीन और दुखी देखते हैं। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करिए विचार करो का भाई। पत्ते की आड़ में छुप के बैठे हैं और मनी मनी ये विचार करते हैं कि करना क्या चाहिए। क्या? तभी हनुमान जी महाराज कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जय हो। जनो अशोक अवतार दीन हरस उठ कर गए। क्या?